जरा सोचिए कि सुबह अचानक जोरदार धमाका हो और पल भर में हजारों लोगों की मौत हो जाए। लोग घर में बैठे रहे, उनकी चमड़ी जलकर गिरने लगे। धमाके के बाद चारों तरफ सन्नाटा छा जाए और कुछ देर बाद रोते बिलखते लोगों की आवाजें सुनाई दे। कुछ ऐसी घटना अगस्त 1945 में जापान में हुई थी। लेकिन क्या ये दुनिया फिर से वैसे ही हालात देखने वाली है? नमस्कार, मैं हूं अवनीश शर्मा, आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल। पूरी दुनिया देख रही कि रूस और यूक्रेन का युद्ध किस मुहाने पर आकर रुक गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अभी चंद रोज पहले कह रहे थे कि वो युद्ध को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन पुतिन के द्वारा लिए जा रहे फैसलों से नहीं लगता कि ये युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। युद्ध को समाप्त करने के लिए बात पुतिन ने पीएम मोदी से एससीओ समिट के दौरान भी कही थी। जंग शुरू होने से पहले अब तक कहा जा रहा है कि युद्ध में कोई तीसरा देश दखलंदाजी न करे, लेकिन अमेरिका है जो इन बातों को नजरअंदाज करते हुए यूक्रेन को लगातार घातक हथियार दे रहा है, जिससे युद्ध में यूक्रेन को काफी मदद मिल रही है। इसी बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ परमाणु बम से हमला करने की धमकी दे डाली। अब सवाल यह है कि धमकी देना तो आसान है, लेकिन परमाणु हमला करना कितना मुश्किल है, और अगर परमाणु हमला हुआ तो उससे कैसे तबाही मचेगी। लेकिन तमाम बातों को जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि किस देश के पास कितने परमाणु बम हैं। सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने पिछले साल एक रिपोर्ट जारी करते हुए बताया था कि 2020 की शुरुआत में 9 देशों के पास लगभग 13,400 परमाणु हथियार थे। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के पास 2020 तक 5,800 परमाणु बम थे, लेकिन 2021 में 5,550 रह गए। वहीं रूस के पास 6,375 परमाणु हथियार थे, लेकिन 2021 में घटकर 6,255 रह गए। फ्रांस के पास 290, चीन के पास 2020 में 320 परमाणु हथियार थे, लेकिन 2021 में संख्या घटकर 350 हो गई। वहीं भारत के दूसरे पड़ोसी देश पाकिस्तान के पास 165 परमाणु हथियार थे, तो भारत के पास परमाणु बमों की संख्या 156 है, जबकि इजराइल के पास 90 परमाणु बम है। भले ही रूस के पास अमेरिका से ज्यादा परमाणु बम है, लेकिन हमला करने के लिए रूस के 1,625 परमाणु बम के मुकाबले अमेरिका के 1,800 परमाणु बम तैयार हैं। अब जब बात परमाणु बम की हो रही है तो ये भी जान लीजिए कि परमाणु बम हमला कितना खतरनाक है। साल 1945 में दुनिया में पहली और आखिरी बार किसी देश पर परमाणु बम गिराया गया था। अमेरिका के 2 परमाणु हमलों में जापान के लगभग 2 लाख लोगों की जान गई थी, लेकिन इसके बाद दुनिया में कभी कोई परमाणु हमला नहीं हुआ। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि परमाणु हमला कितना खतरनाक होता है। आपके लिए एक और बेहद जरूरी जानकारी है कि भारत और चीन के परमाणु हथियारों को लेकर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। इसका मतलब यह है कि ये देश अपनी तरफ से पहले परमाणु हमला न करने की नीति अपनाते हैं, जबकि अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और उत्तर कोरिया जैसे देश इस पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। तो कितनी विडंबना है कि अमेरिका और फ्रांस जैसे जो देश दूसरे देशों को परमाणु हथियार बनाने से रोकते हैं और इन्हें खतरनाक मानते हैं, वो खुद इन परमाणु हथियारों को लेकर नो फर्स्ट यूज जैसी पॉलिसी को नहीं अपनाते। स्विट्जरलैंड की एक संस्था है इंटरनेशनल कैंपेन टू ऑबिस न्यूक्लियर वेपन। इस संस्था को 2017 में नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। ICN के मुताबिक परमाणु बम एक झटके में लाखों लोगों की जान ले सकता है। वहीं अगर 10 या सैकड़ों बम गिराए जाए तो न सिर्फ लाखों करोड़ों मौतें होंगी, बल्कि धरती का पूरा जलवायु सिस्टम बिगड़ जाएगा। ICN के मुताबिक अगर अमेरिका और रूस के बीच परमाणु युद्ध होता है तो मरने वालों की संख्या 10 करोड़ आंकड़ा पार कर सकती है। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 और नागासाकी पर 9 अगस्त को परमाणु बम गिराए थे। नागासाकी और हिरोशिमा शहर आज भी इस बात की गवाही देते हैं कि कैसे परमाणु बम किसी देश को तहस नहस कर सकता है। आज भी यहाँ के लोग इस हमले के असर से उभर नहीं सके। तो कैसा लगा हमारा वीडियो, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए टीवी 9 डिजिटल।